वैदिक संध्या 38वीं कक्षा, आप सबका स्वागत है। एक प्रश्न ये किया, कल मैंने अथर्ववेद का एक मंत्र दिया था, उसमें एक पंक्ति थी, लास्ट वाली पंक्ति, अरिष्टानि में सर्वा आत्मा अनिभृष्ट। अनिभृष्ट का अर्थ अधः पतित ना हो, ऐसा कैसे अर्थ निकल रहा है। मेरे सारे अंग, शरीर के अंग अरिष्ट हों। अरिष्ट का अर्थ होता है अक्षत हों, पूर्ण हों, स्वस्थ हों। मेरे शरीर के जो सारे अंग हैं वो अरिष्ट हों। रिष धातु का अर्थ होता है हिंसा, रिष हिंसायाम, हिंसित ना हो। अरिष्ट का उल्टा अर्थ हो जाएगा हिंसित ना हो। अरिष्ट तो बहुत सारा वैदिक भाषा में प्रयोग होता रहता है। और आत्मा अनिभृष्ट, अधः पतित ना हो, मेरी आत्मा नीचे ना गिरे। तो अनिभृष्ट का अर्थ ऐसा इसलिए निकल रहा है, पाणिनि ने भ्रष्ट का अर्थ लिखा है ना, भ्रसु, भ्रसु भ्रंसु, अधः पतने। ये तो नी उपसर्ग है और ये भ्रष्ट तो आप जानते ही हैं। तो भ्रष्ट नी लगने से थोड़ा विचित्र सा लग रहा है, नी लगने से थोड़ा नया सा शब्द लग रहा है। यदि नील हटा दें तो भ्रष्ट तो आपका परिचित शब्द है। तो आत्मा अनिभृष्ट, अभ्रष्ट, नी को हटा करके आप देखिए, फिर आपका परिचित शब्द बन जाएगा। नी लगाने से नया शब्द हो गया, अनिभृष्ट, अनिभ्रष्ट। अच्छा, ये संप्रसारण भी किया हुआ है, भृशु। यहां पर ये ऐसा है। तो भ्रष्ट और भ्रिष्ट एक ही है। मानी हम, मेरा जो आत्मा है वो भ्रष्ट ना हो, अधः पतित ना हो। निभृष्ट निश्चय से भ्रष्ट, अनिभृष्ट मेरा आत्मा नीचे पतित ना हो। तो हमने ये अपने शरीर के अंगों को ठीक रखने के लिए प्रार्थना की और पवित्रता के लिए प्रार्थना की। अंग स्पर्श मंत्र और मार्जन मंत्र। तो मार्जन मंत्र के द्वारा हम अपने शरीर के अंगों को पवित्र करना चाहते हैं। भू पुनातु शीर्षि, परमेश्वर को याद करके उसकी पवित्रता को सारे शरीर के मानसिक क्रियाकलाप की जो जन्मभूमि है वो तो शिर ही होता है ना। शारीर और मानस क्रियाकलाप का सब पावर हाउस तो हमारा शिर ही है। तो परमात्मा को भी यहाँ भू नाम से स्मरण किया। भू मानी सत्स्वरूप परमेश्वर, जो कि सबका कारण है, ज्ञान और कर्म का भी जो जन्म हेतु है, ऐसे परमात्मा मेरे शिर में पवित्रता पैदा करे। भुआ नेत्रयो, चित स्वरूप परमात्मा मेरे नेत्रों में पवित्रता। यहाँ नेत्र जो है सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रतीक बना हुआ है। मेरी सारी ज्ञानेंद्रियों में पवित्रता करे। ज्ञान का प्राप्ति साधन जो होती हैं वो नेत्रादि इंद्रियां होती हैं, उनमें पवित्रता पैदा करे। ये जो एक आत्मा होता है और एक विज्ञानमय पुरुष होता है। उपनिषदों को पढ़ते पढ़ते मैंने एक बहुत निश्चय पर पहुंचा कि हमारा, जिसको हम जीव कहते हैं, उसके लिए जीव शब्द भी प्रयोग होता है। वेदों में भी आता है ये जीव शब्द। उपनिषदों में इसके लिए एक शब्द आता है विज्ञानमय पुरुष। ये जो विज्ञानमय पुरुष है, मानी जो संयोग के द्वारा जिसको नया नया ज्ञान होता है, उसको विज्ञानमय पुरुष कहते हैं। आत्मा और मन के संयोग से
जो हम उपलब्धि करते हैं, जिसको उपलब्धि होती है आत्मा और मन के संयुक्त अवस्था में, तो आत्मा और मन की जो संयुक्त अवस्था है वो विज्ञानमय पुरुष है। और जब हम आत्मा को मन से अलग करके देखते हैं तो वो आत्मा शुद्ध स्वरूप, हमारे दार्शनिकों ने उसको शुद्ध स्वरूप में देखा, निर्मल स्वरूप में देखा, अकर्ता रूप में, निष्क्रिय रूप में, अकर्ता रूप में, शुद्ध रूप में, असंग रूप में देखा, तो वो शुद्ध पवित्र है। और अपवित्रता कहाँ है? हमारे मन और बुद्धि में अपवित्रता है। ज्ञान का जो साधन है और जहाँ वो ज्ञान स्टोर होता है वहाँ वो अपवित्रता है। उस मन बुद्धि का प्रकाशक तो वो आत्मा ही है, उसके बिना हमारा मन बुद्धि प्रकाशित नहीं हो सकता है। लेकिन वो स्वयं जो है वो शुद्ध है और ये बुद्धि और मन शुद्ध और अशुद्ध दोनों हैं। जैसा हमारा मन बुद्धि होता है वैसा ही आत्मा का स्वरूप होता है संयुक्त अवस्था में। ये एक रूप रहते हैं, वृत्ति सारूप्य रहते हैं। तो वृत्ति सारूप्य स्थिति में क्या होता है? जैसा मन बुद्धि है वैसा आत्मा हो जाना और जैसा आत्मा है ऐसा मन बुद्धि का हो जाना, इसको वृत्ति सारूप्य कहते हैं। वृत्ति सारूप्य शब्द का अर्थ ही यही है कि एक रूपता, दोनों की एक रूपता। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्ध, देखो कितना स्पष्ट कहा है। दृष्टा जो है दृशी मात्र है, दृशी मात्र, दृष्टा का अर्थ किया दृशी मात्र। यहाँ दृष्टा का अर्थ देखने वाला नहीं, इसलिए आचार्य को, पतंजलि को व्याख्या करनी पड़ी दृशी मात्रा। दृष्टा शब्द व्याकरण के हिसाब से देखने वाला ऐसा अर्थ निकलता है, लेकिन आचार्य को वो अभिप्रेत नहीं है, देखने वाला अर्थ अभिप्रेत नहीं है। क्यों? देखने वाला अर्थ अभिप्रेत होता तो दृशी मात्रा अर्थ क्यों करते? दृशी मात्रा जो शब्द, दृशी शब्द का अर्थ किया और मात्र विशेषण डाला, ये मात्र शब्द इसके साथ में जोड़ा और साथ में ये जो दृशी शब्द का प्रयोग किया, ये भावार्थक शब्द है। व्याकरण की प्रक्रिया से जो परिचित हो जाते हैं तो वो शब्दों का जो स्वरूप है वो ठीक ठीक उनके सामने उद्घाटित हो जाता है और शब्द क्या कह रहा है वो ठीक से समझ में आ जाता है। व्याकरण पढ़ने का मैंने जो बहुत लाभ उठाया है वो इस रूप में भी उठाया है कि शब्दों का जो मेरे सामने स्वरूप आता है तो मैं जितना अच्छे से समझ पाता हूँ, जो केवल जो शब्द का डिक्शनरी तरह का जो अर्थ लेते हैं वो नहीं जानते हैं। यद्यपि मोटा मोटा अर्थ में हम सब एक हो जाते हैं, पर उसकी जो बारीकी है, सूक्ष्मता है, जैसे दृष्टा का अर्थ देखने वाला क्यों नहीं, यहाँ शुद्ध जो आत्मा है उसको देखने वाला ऐसा अर्थ क्यों नहीं दृष्टा का, जबकि शब्द तो दृष्टा यही कहता है कि देखने वाला। कभी कभी वैसे तो ये जो त्रिच प्रत्यय है कर्ता कारक में होता है हमेशा, लेकिन कभी कभी वो स्वार्थ में भी हो जाता है। स्वयं कार के सूत्र पर महाभाष्य में कारक शब्द को क्री धातु से जो णुल प्रत्यय किया, यूं तो देखोगे तो ये हमेशा कर्ता कारक में होता है। ये कारक शब्द करने वाले के अर्थ में आना चाहिए, लेकिन भाष्यकार ने कारक का अर्थ क्रिया भी किया, अर्थात णुल को स्वार्थ में बता दिया। अपवाद रूप में ऐसा होता है। कृतलुटो बहुलम कृतो बहुलम, कृतलुटो बहुलम का भाष्यकार ने जो अर्थ किया है वो किया है कृतो बहुलम। धातु से आने वाले सभी जो तृतीय अध्याय के प्रत्यय हैं वो बहुल करके हो जाते हैं। तो कृतो बहुलम के कारण से ये णुल प्रत्यय स्वार्थ में हो गया, और स्वार्थ में होने का अर्थ है क्रिया मात्र अर्थ को दे रहा है। कार के सूत्र की बात कर रहा हूं। कार के महाभाष्य में एक अर्थ ये भी दिया है, कार के मानी कारक मानी क्रिया। अब ये पूछें
कि कारक का अर्थ क्रिया कैसे हो गया। कहेंगे कि कारक का क्रिया हो गया, नूल प्रत्यय स्वार्थ में हो रहा है, कर्ता में नहीं हो रहा। जब नूल प्रत्यय स्वार्थ में मानेंगे तो कारक का अर्थ क्रिया होगा। ऐसे ही दृष्टा शब्द है, दृष्टा शब्द में जो त्रिच प्रत्यय आया है वो कर्ता कारक में आता है। प्रायः तो व्यवस्था यही है, प्रायः व्यवस्था यही है कि त्रिच हमेशा कर्ता में आता है। लेकिन ट्रैफिक रूल्स तो यही है कि लेफ्ट साइड में चलना। पर भाई कोई फायर ब्रिगेड या कोई एम्बुलेंस चल रही है तो उसका थोड़ी नियम लागू होगा, वो राइट साइड में भी चलेगा। सामान्य नियम तो यही है कि लेफ्ट साइड, भारतवर्ष का नियम यही है कि लेफ्ट साइड में चलना है और ऑफ साइड नहीं चलना है। लेकिन अपवाद रूप में तो ऑफ साइड भी चलते हैं। तो इसी तरह से त्रिज प्रत्यय कर्ता में ही होता है। देखने वाला ऐसा अर्थ निकलना चाहिए दृष्टा का, देखने वाला अर्थ निकलना चाहिए। देखना इतना अर्थ नहीं निकलना चाहिए, लेकिन यहां तो निकल रहा है। देखना दृषि मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान ये अर्थ निकल रहा है इसका। चैतन्य ये अर्थ निकल रहा है। दृष्टा दृषि का अर्थ है, दृषि मात्र का अर्थ है चैतन्य मात्र। देखने वाला नहीं, चैतन्य मात्र, ये दृष्टा का अर्थ किया। ये शुद्ध दृष्टा का जो शुद्ध रूप है वो है। उसके लिए ही असंग शब्द का व्यवहार किया जाता है। असंगो एम पुरुषा, असंगो ही एम पुरुषा, उपनिषद में भी है, सांख्य में भी है। ये जो पुरुष है, ये जो दृष्टा है, ये असंग है, मानी किसी भी चीज से लिप्त नहीं है, एकदम निर्लेप है। तो ये सब चीजों के बीच में रहते हुए निर्लेप कैसे? तो कहते हैं इसका अपना जो रूप है वो तो निर्लेप है, लेकिन अब संयुक्त अवस्था में निर्लेप थोड़ी कहेंगे। संयुक्त अवस्था में तो जैसी बुद्धि है वैसा है वो। बुद्धि में जैसा जैसा हमारा ज्ञान है वैसा वो है। हमारे ज्ञान में जैसी हमारा ज्ञान जैसा बना हुआ है। जैसे हमने देखा कि ये विषय कितने सुखदायी हैं, कितने ये संसार के जितने भी सुख, ये जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, मन के विषय हैं, पावर, संपत्ति, सम्मान, ये जो विषय हैं इंद्रिय और मन के विषय। अपने पास 6 इंद्रियां हैं, एक बाहर की 5 है, एक मन है, 6 इंद्रियां हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तो बाहर की इंद्रियों के विषय हैं। और मन के विषय हैं, जैसे मेरे पास खूब धन संपत्ति हो, मेरे पास सम्मान हो, मेरे पास पावर हो, ऐसे ये मन चाहता रहता है, सभी का मन चाहता है। मानी जो अज्ञान युक्त मन है वो यही चाहता है। अज्ञान युक्त मन ऐश्वर्य और विषय इन 2 चीजों से ही खुश हो सकता है, उसको ज्ञान आदि नहीं चाहिए। अज्ञान युक्त मन को ऐश्वर्य से और विषयों से ही तृप्ति मिलती है। आप उसको ज्ञान की बातें करोगे तो झपकी आने लगेगी, नींद आने लगेगी, उसको फिर आनंद नहीं आता, रस नहीं आता है उसको। तो अज्ञान अवस्था में जो हमारी जो बुद्धि होती है अज्ञान की स्थिति में, उसकी चाहत अलग होती है। मानी मैं बुद्धि, मन, अहंकार, अंतःकरण के लिए एक ही शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आप चित्त कह लीजिए, आप उसके लिए मन कह लीजिए, बुद्धि कह लीजिए, अहंकार, एक ही अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं, अलग अलग विभाग करके नहीं बोल रहा हूं मैं। माने एक बाह्य इंद्रियां हैं, एक अंतःकरण है, आत्मा का साधन अंतःकरण। तो जैसा वो आत्मा का साधन है उसमें ज्ञान स्टोर होता है, उसी के आधार पर हम देख पाते हैं। एक आदमी विषयों में सुख देख रहा है और एक आदमी विषयों में दुख देख रहा है, दोनों हैं मनुष्य, लेकिन एक को दुख दिखाई दे रहा है, एक को सुख दिखाई दे रहा है। किस कारण से? उनके पास जो देखने का साधन है वो अलग अलग है। उनके पास जो साधन है, जिस साधन से वो देख रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे मेरे को सूर्य से परे के बहुत ज्यादा परे के स्टार्स दिखाई नहीं देते, लेकिन यदि मैं टेलीस्कोप का प्रयोग करूं तो फिर मैं देख सकता हूं उनको भी। जैसे वो एक बच्ची आई थी अहमदाबाद से, आंख पर पट्टी डालने के बाद भी आप लोगों के बीच में वो देख सकी, पुस्तक को ऐसे पढ़ रही थी।
आंख पर पट्टी बांध, सब नहीं देख सकते हैं, वो तो देख रही थी। पैर से भी वो पढ़ रही थी, पट्टी बंधे बंधे, आप तो नहीं पढ़ सकते। तो वो शक्तियों का विकास हो गया है, इसलिए वो देख पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे इस मन बुद्धि के भीतर शक्तियां विकसित और अविकसित रहती हैं। जब इन शक्तियों का विकास हो जाता है तो हमें चीजें अलग प्रकार की दिखाई देती हैं। हमें सहज रूप से, यदि सहज रूप से हमारे को किन्हीं विषयों में दुख दिखाई देता है तो वहां प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे को शराब, गुटखा, मांस, मदिरा और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें गिनाई जा सकती हैं जहां एक क्षण के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हमारे ज्ञान में ये बैठ गया है कि ये व्यर्थ हैं, ये हमारे जीवन के आनंद के लिए सर्वथा व्यर्थ चीजें हैं, इनसे हमारे आनंद बढ़ेगा नहीं किंचित भी। हमारी एक क्षण के लिए भी प्रवृत्ति नहीं होती, हमें रोकना थोड़ी पड़ता है। इतनी सहज अवस्था है कि हमें रोकना नहीं पड़ता, रुके रहते हैं, आराम से रुके रहते हैं। तो दुनिया के तमाम विषयों में हम ऐसे रुके रहते हैं। जब हम आत्मा का स्पर्श हो जाता है हमारे को, हमारा जो ज्ञान की शक्ति है, बुद्धि ज्ञान की शक्ति कही जाती है, वो बुद्धि शक्ति जब इतनी निर्मल हो जाती, इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वो देख पाती है कि देखो हमारे भीतर ये दो चीजें हैं, एक चेतन तत्व है और एक ये उस चेतन से प्रकाशित होने वाला तत्व है। जब इस विषय को ठीक ठीक प्रकाशित कर देती है हमारी बुद्धि, तो एक अलग प्रकार की हमारी आंतरिक स्थिति बनती है। और जब तक ये स्थिति नहीं बनती है तो हमारी इच्छाएं भी अलग ढंग की होती हैं। और ये स्थिति आते ही हमारी इच्छाएं चेंज हो जाती हैं, अपने आप चेंज हो जाता है, पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपनी बुद्धि का परिष्कार करते रहें। बुद्धि का जो परिष्कार है वो ये सारे साधन बुद्धि के परिष्कार के लिए होते हैं। बुद्धि के परिष्कार करने के लिए ही हम आचार्य उपदेश से कुछ सुनते हैं, शास्त्र से सुनते हैं। बुद्धि का परिष्कार करता है ये जो हमारी गलतियां होती हैं, दूसरे की गलतियां होती हैं, बुद्धि का परिष्कार करता है। हम जो प्रार्थना करते हैं उससे भी बुद्धि का परिष्कार होता है। प्रार्थना का अर्थ है हम अपनी जीवन की जो अंतिम आधारभूत जो चीज है उसका अनुभव करते हैं कि मुझे ये चीज मिले, मैं इस जीवन में, अपने जीवन में इस चीज को चाहता हूं। ऐसा जब महसूस करते हैं तो वो प्रार्थना का रूप बन करके हमारी बुद्धि का परिष्कार करती है। तो इन सब उपायों से हम अपनी बुद्धि को अच्छा बनाते हैं। संध्या भी उनमें एक उपाय है। संध्या का अर्थ है सम्यक रूप से ध्यान। अब ये अलग बात है कि कोई व्यक्ति इन मंत्रों के आधार से जो यहाँ पर गिना रखे हैं, इन मंत्रों के आधार से अपनी बुद्धि का परिष्कार कर रहा है। कोई आदमी केवल एक शांत स्थिति में रहता है और उसके माध्यम से अपनी बुद्धि का परिष्कार कर रहा है। मूल बात यह है, ये तो उपासना की तैयारी है। ये मंत्र जो हम बोलते हैं और उच्चारण करके हम जो ध्यान उपासना करते हैं, ये उपासना का मुख्य अर्थ नहीं है, ये उपासना का गौण अर्थ है और ये उपासना की तैयारी है। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, समझो, उपासना की। तो इन मंत्रों के माध्यम से जैसे हम हे प्रभु मेरे मस्तिष्क में पवित्रता पैदा करो, ऐसा जो हम विचार बना रहे हैं, तो ये हे प्रभु ऐसा जो, ये तो प्रार्थना हो गई कि मेरी बुद्धि में पवित्रता करो। तीन चीजें हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, ये स्तुति हो गई। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, हे प्राण स्वरूप, हे सत स्वरूप, भू का अर्थ है सत स्वरूप, ये स्तुति कर रहे हैं हम। आप मेरी बुद्धि को निर्मल करो, ये प्रार्थना होगी। और उपासना होगी जब हम शांत हो जाएं, ये वाक्य बोलकर बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में चले जाएं।
तो ये उपासना होगी। फिर एक दूसरा वाक्य बोलें, ऐसे नहीं कि बोलते चले जा रहे हैं, हमारा कहीं ध्यान है, ये उपासना थोड़ी है। ओम भू पुनातु शिरसी, बिल्कुल निर्विचार हो जाएं, ये बोलने के बाद शांत हो जाएं, एक थोड़ी सी भी मन में हलचल ना हो। 5 क्षण, 8 क्षण, 10 क्षण, 15 क्षण शांत रहें। फिर एक वाक्य बोले, ओम भुव पुनातु नेत्रयोः, और उसके साथ एक भावना भी करें, हे ज्ञान स्वरूप मेरी। यदि साथ साथ अर्थ नहीं बोध हो रहा है तो हिंदी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी में कर सकते हैं, कन्नड़ बोलने वाले कन्नड़ में कर सकते हैं। हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, मेरी आँखों में पवित्रता पैदा करो, मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियों में पवित्रता पैदा करो। ऐसे निवेदन के बाद फिर साइलेंस में चले जाएं। ये तरीका है संध्या करने का। और 5 क्षण, 8 क्षण, 10 क्षण अनुमान से शांत रहें बिल्कुल। फिर अगला वाक्य बोलें, ओम स्वः पुनातु कंठे, हे सुख स्वरूप परमेश्वर, मेरे कंठ में, मेरी वाणी में, मेरी वाक शक्ति में पवित्रता पैदा करो। फिर उसी तरह से उपासना का मतलब निर्विचार स्थिति, निसंकल्प स्थिति। तो उस स्थिति में हम एकत्व में चले जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं। जब जब हम वृत्तियों में होते हैं, कुछ विचार कर रहे होते हैं, कुछ भावना में होते हैं, तो हम उस एकत्व के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे समझना चाहिए। जैसे कि ये समझो कि पानी में हम गोता लगाते हैं और पानी में कोई आपकी अंगूठी गिर गई है, तो आप उसमें ढूंढते जा रहे हैं ऐसे नीचे नीचे। थोड़ा सा पानी बहुत गहरा नहीं है, जैसे किसी पौंड में गिर गए हैं, किसी वाटर टैंक में कुछ गिर गया है और इतना सा पानी है, आप तैरना भी जानते हैं, तो ऐसे ऐसे करते जाते हैं, ऐसे ऐसे करते जाते हैं। तो ये एक प्रकार की गति कर रहे हो, आप अपने आभूषण को ढूंढने की तलाश कर रहे हो। जब वो आपके हाथ में आ जाती है वो चीज़, तो वो उपासना की स्थिति कह सकते हैं। उससे पहले आप तैयारी कर रहे हो, अपना मन बना रहे हो। स्वामी जी ने भी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी भगवान में निमग्न हो जाना ये शब्द प्रयोग किया है। तो स्व पुनातु कंठे मानी हमारी जो वाणी है सुखदायी वाणी हो और सुख स्वरूप परमेश्वर मेरे कंठ से ज्ञान प्रदान की इस प्रक्रिया को सतत जारी रखे, मुझे सामर्थ्य प्रदान करेगी जिससे मेरा कंठ सदा सत्यवाणी का प्रचार फैलाव करता रहे। तो ये जो हम भावना बनाई स्व पुनातु कंठे, स्व जब हम कहते हैं परमेश्वर को तो ये उसकी स्तुति हो गई, पुनातु कंठे ये प्रार्थना हो गई, और डीप साइलेंस में जाने का नाम उपासना हो गया। जन महापुनातु हृदय, वो महान जो परमेश्वर है, जो सुख स्वरूप है, मेरे हृदय को विशाल बनाए, ऐसा हम फिर प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी स्तुति कर रहे हैं। मह का अर्थ है परमात्मा जो विशाल है, ऐसा जो परमेश्वर बृहत है, देश काल की सीमाओं से जो अतीत है, ऐसा वो जो मह परमेश्वर है, वो मेरे हृदय में पवित्रता का संचार करे। ये एक भावना बनाई। मह
जब उसको मह नाम से स्मरण कर रहे हैं, ये उसकी स्तुति होगी। प्रार्थना की पुनः तू हृदय, और चुप हो गए। ये चुप होने पर मैं बहुत ही ज्यादा बल दे रहा हूं। कुछ भी ना सोचना, अब मेरे में कोई विचार नहीं आ रहा है, ये भी नहीं विचार लाना। अब मैं निर्विचार हो गया हूं, ये विचार भी नहीं लाना। अब मेरे मन में कोई भी संकल्प नहीं उठ रहा है, ये संकल्प, ये भी एक प्रकार का संकल्प ही बन जाता है। अब मैं निसंकल्प हूं, ये भी नहीं सोचना। एक बार ठीक है, देख लिया कि ध्यान करते समय हमें निसंकल्प स्थिति में जाना है, तो अपने उस विचार को दृष्टा बनकर के अवलोकन करना होता है, अपने साक्षी बनकर के रहना होता है। वो जो चैतन्य है उसके प्रकाश में केवल इसका हम अनुभव कर सकते हैं। अब इन बातों को मैं ठीक ठीक संप्रेषण नहीं कर पा रहा हूं, पर उसको यदि मैं अपने लिए करता हूं तो मैं उसको देख सकता हूं कि ये स्थिति को मैं बताना चाह रहा हूं, पर पूरा का पूरा बता नहीं पा रहा हूं कि कैसे इनको समझाऊं, श्रोताओं को कैसे बताऊं कि ये ऐसे करना है। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, ये पहले आप दृष्टा और दृश्य मात्र के बारे में बता रहे थे ना जी। वो देखने वाला नहीं, देखना मात्र है, चैतन्य मात्र। हाँ, वो देखने वाला क्यों नहीं, वो जबकि वो चैतन्य मात्र जो है वो देख पुरुष के अर्थ में करते हैं। ये जो विज्ञान में पुरुष है ये देखने वाला है, दृष्टा नहीं देखने वाला है। जो दृष्टा है विज्ञान में पुरुष का भी जो प्रकाशक है वो देखने वाला नहीं है। जो ज्ञानी पुरुष है इसको न सुखदायी देखता है न दुखदायी देख रहा है। बस एक उड़ते हुए पक्षी को जैसे हम देख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पक्षी उड़ रहा है, उसको हम देख रहे हैं, तो ना उसके साथ हमारा अटैचमेंट है, ना आवर्जन, उसके प्रति हमारा कोई विकर्षण है, ना आकर्षण है, उड़ रहा है, बस देख लिया। तो ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका भी एक देखना होता है, वो उनकी ज्ञान की स्थिति होती है। अज्ञानी पुरुष इस संसार को कैसे देखते हैं? दो ही रूपों में देखते हैं, या तो इसको कोई चीजें इस संसार की सुखदायी देखते हैं, कोई चीजें दुखदायी देखते हैं, दो ही चीजों में दिखाई देता है। और ज्ञानी पुरुष तीसरी माध्यस्थ रूप में देखते हैं। योग दर्शन में लिखा है कि एक ही वस्तु को राग युक्त व्यक्ति अलग भाव से देखेगा, द्वेष युक्त अलग भाव से देखेगा, मोह युक्त अलग भाव से देखेगा, ज्ञानी अलग भाव से। 4 उदाहरण दिए वहां पर। अलंकारिकों ने एक उल्लेख नाम का अलंकार प्रस्तुत किया है, उल्लेख अलंकार। तो वो ये कहते हैं कि देखने वाले कई हों और वस्तु एक हो तो उनको सबको अलग अलग दिखाई देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक राजा है, तो वो स्त्रियों के द्वारा साक्षात कामदेव दिखाई दे रहा है। राजा, नौजवान कोई राजा हो तो स्त्रियां काम के रूप में देख रही हैं, कोई याचक हैं तो याचक उसको कल्प ध्रुव के रूप में देख रहे हैं कि हमारी सब कामनाओं को ये पूरा करने वाला है। और तीसरा, शत्रु जो हैं वो साक्षात काल के रूप में देख रहे हैं उसको। राजा तो एक ही है पर उसको देखने वाले अलग अलग। इसको उल्लेख अलंकार का है। ऐसा किसी वाक्य में यदि प्रयोग हो गया, कवि ने प्रयोग करके दिखाया, राज्यों कामों अर्थी भी और स्वर ध्रुव शत्रु भी ऐक्षिस, शत्रुओं के द्वारा कालह स्वर्द्रु कालह शत्रु भी स्वर्द्रु ऐक्षी भी से, ऐसा एक प्रयोग किया कि 3 दृष्टाओं के द्वारा अलग अलग निष्कर्ष निकाल करके प्रस्तुत किए। तो इसी तरह से हमारा जैसा ज्ञान है वैसा हम देख रहे हैं। तो ये जो विज्ञान में पुरुष है ना, ये विज्ञान में पुरुष का जब उसके लिए दृष्टा शब्द हम देखेंगे, प्रयोग करेंगे। योग दर्शन में 2 प्रयोग हुए हैं शब्द, एक दृष्टा और एक ग्रहीता।
ये जो ग्रहीता है ये शुद्ध अशुद्ध हो सकता है, ये विज्ञान में पुरुष के लिए आया ग्रहीता शब्द। अभिजातस्यैव मणे ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्तदंजनता समापत्ति, वहां पर ग्रहीता शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो विज्ञान में पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। तो ग्रहीता जो है वो देखने वाला ही होता है, ग्रहण करने वाला ही होता है, विषय को ग्रहण कर रहा है वो। तो ग्रहीता के भी पीछे एक चिन्मय तत्व है, वो शुद्ध है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता, वो कभी भी मैला नहीं होता, निर्मल रहता है हमेशा। ये जो हमारी बुद्धि कितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन यदि उसको जाकर के आप देखेंगे तो वो तो उस समय भी निर्मल ही है, बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, उस समय भी निर्मल ही है। लेकिन व्यवहार में चूंकि बुद्धि जो है उसके साथ वो एक ही भूत रहता है, वृत्ति सारूप्य की स्थिति में है, इसलिए हम उसको अलग करके नहीं बता सकते। उस समय तो ऐसा ही कहना होता है कि जैसी बुद्धि है वैसा वो है। और उस समय जब हम बुद्धि के साथ एक ही भूत होता है तो वो दृष्टा की रूप स्थिति नहीं होती, वो विज्ञान में पुरुष की स्थिति होती है। योग दर्शन में उसको अस्मिता के रूप में वर्णन किया है। छठा सूत्र है जो दूसरे पाद का, दृक् दर्शन शक्त्यो एकात्मतेव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्मता रहती है उस समय। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों की एकात्मता रहती है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? ओम गुरुजी। गुरुजी, ये जो अंग स्पर्श और मंत्र है, पूर्वक मार्जन मंत्र है, इनमें बार बार में अंगों का स्पर्श क्यों, एक बार में काम नहीं चला, मतलब बार बार में करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? सारे अंगों को स्मरण कर रहे हैं, सारे अंगों को स्वस्थ करना चाह रहे हैं। सिर का है, सिर का भी 2 बार हुआ है, फिर कंठ है, इनका भी 2 बार नहीं किया, 1 बार ही किया कंठ का। केवल सिर का 2 बार किया, उसकी महिमा के कारण, उसकी महत्ता के कारण। और धीरे धीरे जैसे मैंने बतलाया वैसे करना चाहिए। यूं तो 1 बार ही कर लो, सब कुछ ठीक हो जाए। नेत्र का है, कंठों का 1 बार ही कर लो, सब कुछ पवित्र हो जाए और बस शांत हो जाओ। आधा घंटे के लिए निर्विचार हो जाओ, सब कुछ पवित्र हो जाए मेरा, ऐसे 1 बार संकल्प कीजिए और आधा घंटे तक कोई दूसरा विचार एंटर ना करे और दूसरा कोई भाव भी ना उठे, बस शांति मात्र शेष रहे। हैं? फिर तो यज्ञ की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप ही। जब आधा घंटे तक आदमी रुक जाएगा एक स्थिति में, वहां तो ऐसा नहीं है, तो एक एक करके कम से कम ऐसे कर रहे हैं। भू पुना तु शिरसी, थोड़ा 4-5 सेकंड तो आराम से रह सकते हैं, ऐसे थोड़ी है कि 4-5 सेकंड भी मुश्किल काम बता दिया। भू पुना तु शिरसी, भुव पुना तु नेत्रयो। वहां हमारा ध्यान जाए, वहीं पर हम स्थिर हो जाएं, निर्विचार हो जाएं। भुव पुना तु नेत्रयो, स्व पुना तु कंठे, मह पुना तु हृदये। मह पुना तु हृदय बोला तो ध्यान हमारा यहाँ आ जाएगा और शांत हो जाएंगे, विचार रहित। जन पुना तु नाभ्याम, जो जनयित्री शक्ति है, सबको जो संतुलन रख रही है और जो सबको पैदा कर रही है, उसको जना कहते हैं। परमेश्वर जनक है, सबका उत्पादक है, सबका सृष्टा है। नाभि में 2 चीजें हैं, जनन शक्ति और पाचन शक्ति की कल्पना की जा रही है। तो जनन शक्ति और पाचन शक्ति को पवित्र करे, वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ भावना भी जुड़ी रहती है। प्रार्थना जो होती है, भावना भी जुड़ी रहती है। भावना क्या होती है? कोई पूछे ये भावना क्या है? भावना होती है हमारी आंतरिक आवश्यकता को महसूस करना, हमारी जो आंतरिक जो जरूरत है, मांग है, उसको धीरे से महसूस करने को भावना कहते हैं। तो यहां जना पुनातु नाभ्याम ऐसा करके हम बोला मंत्र,
जनः पुनातुनाभ्याम। और हम ऐसी स्थिति में चले गए। आप करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि ये मन नहीं लगता संध्या में। संध्या को उचित तरीके से करेंगे तो मन लगेगा। आप एकांत में शांत होकर के और इस तरह से आप बोलिए, एक वाक्य बोलिए, 5 सेकंड उसके लिए रखिए। गिन करके नहीं बोल रहा हूं, फिर वही गड़बड़। यदि आप 1 सेकंड पूरी हो गई, 2 सेकंड पूरी हो गई, 3 सेकंड पूरी हो गई, कुछ नहीं हुआ, फिर 1 भी सेकंड पूरी नहीं हुई, आप उसकी चिंता मत करो कि इतने सेकंड हुई हैं। मैं तो एक टारगेट दिया है कि एक सामान्य रूप से कुछ समय के लिए आप शांत रहें। हाँ जी। ओम प्रणाम गुरुजी। जैसे यहाँ विज्ञान में पुरुष जो हमें दृष्टा की तरफ लक्षित करता है, तो दृष्टा को जैसे देखने वाला बताता है यहाँ पे, बुद्धि से युक्त जो विज्ञान में पुरुष है, तो लेकिन परमात्मा तो दृष्टा को भी देखता है। तो आत्मा विज्ञान में को पुरुष जो आत्मा को कहता है या फिर परमात्मा को कहता है? क्योंकि दृष्टा तो वो भी बना हुआ है वहाँ पे। मैंने इस अर्थ में बोला, हमारे संदर्भ में जो हमारे लिए, साधक के लिए, जीवात्मा के लिए दृष्टा शब्द का जो प्रयोग किया है योग शास्त्र में, उस दृष्टा की बात चल रही है। योग शास्त्र में जो दृष्टा शब्द का प्रयोग किया है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उसमें स्थिति करना चाहते हैं ना, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति, ठहराव। दृष्टा दृशी मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या, उसको समझाना चाह रहा हूं कि वहां पर दृष्टा जो है वो चिन्ह मात्र है। इन 2 सूत्रों में दृष्टा दृशी मात्रा, या फिर आखिरी सूत्र में पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति। स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति, चिति शक्ति जो कहा है, फिर वही बात, चिति शब्दी जो चिति शक्ति, जो चिति शब्द है ये भावार्थक है। माने व्याकरण के हिसाब से चिति जो है देखने वाले के लिए नहीं आता है, चिति का अर्थ है, इसीलिए मैं ये शब्द दे रहा था, दृषि मात्र। दृषि मात्र में जो दृषि शब्द है वो कर्ता कारक में नहीं है। दृष्टा का अर्थ स्वयं आचार्य ने किया है, दृषि मात्र। पतंजलि ने स्वयं इसका अर्थ किया है कि दृष्टा दृषि मात्रा। ऐसे ही चिति शक्ति, चिति शक्ति जो शब्द है वो चेतना वाला, ऐसा अर्थ नहीं होता है। चिति शक्ति का अर्थ चेतन, चेतन मात्र। ऐसे ही निर्गुणत्वा न चित धर्मा, सांख्य में एक सूत्र आता है, चित, यूं कहा कि ये धर्म नहीं है चित इसका, ये निर्गुण जो पुरुष होता है इसका धर्म नहीं है चित, चित है ये, चित धर्म वाला नहीं है ये। लेकिन विज्ञान में पुरुष चित धर्म वाला होता है। इस समय जो मैं देख रहा हूं ये चित धर्म वाला देख रहा है आपको। जो मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे योग मार्ग में चल रहा है, मुझे भोग मार्ग में चलना है, ये चित धर्म वाला होता है। ये जो निर्णय लेने वाला है, पीछे हटने वाला, आगे बढ़ने वाला, शास्त्र अध्ययन करने वाला, श्रवण करने वाला, ये विज्ञान में पुरुष होता है। प्राण और शरीर का नेता होता है ये, प्राण और शरीर का नेता होता है, प्राण और शरीर का गति देने वाला होता है। मन को भी संकल्प विकल्प के लिए ये गति देता है, किस संकल्प को मैं करूं किसको ना करूं, ये समझने की बात है। तो साधना के क्षेत्र में जैसे हम बढ़ना चाहते हैं तो इन 2 स्थितियों को हमें समझना पड़ेगा। वो जो चेतन मात्र है वो कामना रहित है, अकाममय है, उसके लिए शब्द ही ऐसा बोलते हैं, उसको कोई कामना नहीं है। जो 2 पक्षी दिखाई जाते हैं, एक वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक फलों को चख रहा है, वो विज्ञान में पुरुष है जो फलों को चख रहा है, और केवल जो देख रहा है वो उसके पीछे जो है दूसरा पक्षी है। अभिचाकशीति, वो दूसरा है। दूसरे का मतलब उसी के अंदर है वो, अब उससे युक्त हो गया तो वो विज्ञानमय हो गया।
उससे, उस दृष्टा से युक्त हुई जो बुद्धि है वो विज्ञानमय हो गया। उस बुद्धि से अलग जो केवल जो चेतन मात्र है, जिसका प्रकाश फैला हुआ है, वो अभी चाकशीती हो रहा है। दृष्टा में आचार्य श्री नागुरु जी वो लग जाता है, क्रियाशील है वो दृष्टा, उसके साथ में क्रिया जुड़ी हुई है। और दृष्टि मात्र वो स्वयं भू जो है ना, उसका होना अस्तित्व वो दृष्टि मात्र में आ जाता है। ऐसा ही दृष्टि है मात्र, दृष्टि मात्र जो है, जैसे उसका होना मात्र, ठीक कह रहे हो, उसका होना मात्र होता है। और जब जिसको हम विज्ञान में पुरुष कहते हैं या ग्रहीता कहते हैं या देखने वाला कहते हैं, तो वहां क्रियाएं जुड़ जाती हैं। जैसे आंखें हैं, आंखें देखने वाली आंखें, एक तो ये होगी, उसका गुण बताया कि ये देखने वाली है। हाँ। एक आंखें आ गई, वो चीज देखो चाहे ना देखो, आंखें हैं। हाँ, तो देखने वाली आंख, देखने वाली जब हम कहते हैं तो उसके साथ में भीतर तक एक हो रहे हैं। वो जो चेतन है, वो बुद्धि है, मन है, आंख है और विषय है, सारा एक लाइन में हो रहे हैं। तब ये घटित होता है कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं। तो जब हम ये कहते हैं ना कि मेरी आंखें देख रही हैं, तो उस समय विज्ञान में पुरुष देखने की क्रिया कर रहा है। वहां क्रिया, आप ठीक कह रहे हो, ये बात ठीक कह रहे हो, ऐसे समझ सकते हो कि जब दृष्टि मात्र है वहां क्रिया नहीं है। लेकिन जब विज्ञान में पुरुष के साथ आ जाते हैं तो फिर ये देखने की क्रिया शुरू हो जाती है। विज्ञान में पुरुष अच्छा बुरा देख पा रहा है, अपने ज्ञान के अनुसार देखता है। वो ज्ञान का अधिकरण जिसको कहा है, नैयायिकों ने कहा है ना, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ज्ञान का आधार आत्मा होता है। तो ये ज्ञानाधिकरण विज्ञान में पुरुष है। ये जो यहां से जब आप दृष्टि मात्र में पहुंच जाते हैं, चिन्ह मात्र में पहुंच जाते हैं, चिन्मय पुरुष में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर जिसको हम देखते हैं और देखने वाला, ये द्वैत नहीं रहता है। वहां पर आप देख ही नहीं सकते। उस स्थिति में जाने के बाद, चिन्मय स्थिति में जाने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, संसार अदृश्य हो जाएगा। इसलिए कहा है कृतार्थम प्रतिनष्टम, कृतार्थ पुरुष के प्रति ये संसार अदर्शन हो जाता है। नष्टम का अर्थ है अदर्शन, न सदर्शने। गुरुजी इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि दवाई है आंखों में डालने वाली, वो सामने है तो वो उसको देख पा रहे हैं। जब उसको आंख में डाल लिया तो एक साथ एक रूपता होगी, उसको देख ही नहीं पा रहे, वो एक ही बन गई। समझने के लिए कर सकते हो ऐसे, कुछ समझने के लिए ऐसे कर सकते हो। तो ये आपको संध्या कैसे करनी चाहिए उसका तरीका भी मैं जैसे बता रहा हूं कि ऐसे करनी चाहिए। जब आचमन, जो भी आप मंत्र बोलें, उस मंत्र के बोलने के बाद कुछ क्षण साइलेंस में रहना है। जैसे आचमन किया, ओम सन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। आप बोलिए और उसके बाद साइलेंस। उसका भाव एक बार दोहराइए, उसकी भावना कीजिए कि वो दिव्य जल, चैतन्य धारा सब तरफ मुझ पर प्रवाहित रहे, परम रस का पान कराने के लिए और अभिष्ट सुख को देने के लिए, सारे रोग और पाप ताप नष्ट करने के लिए वो चैतन्य धारा मुझ में प्रवाहित रहे। ये मंत्र का भाव मैंने बोला है। तो मंत्र बोलो और उसका भाव याद कर सकते हो, उसके भाव को एक बार दोहराओ और साइलेंस में चले जाओ। तो साइलेंस के बिना आपका अधूरी संध्या रहेगी, क्योंकि आप स्तुति भी की, आपने प्रार्थना भी की, उपासना तो हुई नहीं। तो स्तुति तो हम मन से करते हैं, प्रार्थना भी हम मन से करते हैं, लेकिन उपासना के लिए आत्मा और परमात्मा का एकत्व चाहिए।
आप बुद्धि और मन के द्वारा जो उपासना करेंगे वो आंशिक होगी, वो उपासना की तैयारी हो सकती है। आप भाव बना रहे हैं एक प्रकार से कि भगवान मैं तेरे साथ एक होकर के रहना चाहता हूँ, तेरे साथ अभिन्न होकर के रहना चाहता हूँ, एक भावना बना रहे हैं आप, तो ये उस उपासना की तैयारी हो सकती है। इसका जो कल्मिनेशन है, इसकी जो क्लाइमैक्स स्थिति है वो ये होगी कि आप पूर्ण निर्विचार और डीप साइलेंस, नीरव स्थिति में चले जाएं, पूर्ण मौन में चले जाएं, एब्सोल्यूट जो एक साइलेंस की स्थिति है उसमें चले जाएं, तो उपासना पूरी हो गई ऐसा कहेंगे। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी। हाँ जी। ये प्रार्थना करते हैं तब उसमें अर्थबोध होता है, तब आंतरिक एक हर्ष होता है, मतलब शांत तो नहीं होता लेकिन अर्थबोध जानने की वजह से ये प्रकार का हर्ष होता है। हाँ, तो वो ठीक है, हो गया, वो तो हमारे बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ धर्म है, हर्ष हो गया। और एक शांति, उसके बाद एक शांति स्थिति, नीरव स्थिति आती है, उसके बाद आती है वो भी शांत स्थिति। वो हमारे अंदर विषय को प्राप्त करने से एक सुख मिलता है कि विषयों से उपरत होने के बाद भी एक हर्ष होता है। जो आप हर्ष कह रहे हो योग दर्शन में, उसके लिए आनंदानुगत, वितर्क, विचार, आनंद, ये आनंद वाली स्थिति आ जाती है। ये कब आती है? अस्मितानुगत। ये शांति, इसमें भी पूरी शांति नहीं है। अस्मिता का अर्थ है मैं हूं, ये बोध हमारे को, अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये जो बोध है। इंद्रिय विषयों से जैसे ही हम हटते हैं तो वैसे ही आनंद शुरू हो जाता है। जो ऑब्जेक्टिव प्लेजर्स हैं उनसे जैसे ही हम विमुख होते हैं या अपने आप को विड्रा करते हैं, संयोगजन्य जितने सुख हैं उनसे जब अपना विड्रा करते हैं, मुझे ये इंद्रियों के सुख नहीं चाहिए, जब ये संकल्प हम डालते हैं और उसके साथ ही अपने को विड्रा की स्थिति में पाते हैं, शांत स्थिति में, तो एक सहज आनंद प्रस्फुटित होता है। और इसके बाद अहम अस्मि, एक धीरे से अनुभव होता है अपने अस्तित्व का, शरीर से अलग भीतर जाकर के जब देखें, अहम अस्मि। उसके बाद भी वही डीप साइलेंस की स्थिति चाहिए, अहम अस्मि। जैसे ये हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, ऐसे ही अहम अस्मि, इसको हम महसूस कर सकते हैं, बार बार पुनः पुनः महसूस कर सकते हैं, अहम अस्मि। और फिर वही डीप साइलेंस, अहम अस्मि, अहम अस्मि। बहुत ये जो बिंदु है, जो साइलेंस में रहने का, इसको हर जगह हम यदि लगाएंगे तो हमारे को अपने आप ही उद्घाटित हो जाएगा। जो सत्य है वो स्वतः उद्घाटित हो जाएगा। हम इस सत्य को जब तक नहीं पहचानेंगे और हम कितना भी मंत्रों पर विचार करते रहें, तो वो एक प्रकार से स्वाध्याय जैसा होगा। जैसे हम मंत्रों पर विचार करते हैं पुस्तक के माध्यम से, तो वैसा विचार हम पुस्तक से अलग होकर के अपने मन में भी कर सकते हैं। परमात्मा, उसने कितना सुंदर ये जगत बनाया, हर चीज़ें बनाई, कितना सौंदर्य से भरा हुआ है, ये सब हम विचार कर रहे हैं, तो पुस्तक के माध्यम से नहीं कर रहे, अलग से हम कर रहे हैं, तो इससे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम दुनिया के विषयों से अलग हट करके विचार कर रहे हैं, भगवान का स्तवन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। जब किसी बड़े पुरुष की महिमा गाते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, जब उसकी महिमा गाते हैं तो हमारा मन एक अपूर्व संतोष और शांति की स्थिति में हो जाता है।
तो हम भगवान की जब महिमा गाते हैं तो संतोष तो मिलेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद यदि हम पूरी नीरवता में नहीं जाते हैं, नीरव स्थिति में नहीं जाते हैं, तो फिर हमको पूरा लाभ नहीं मिलेगा इस प्रक्रिया का, जिस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तप पुनातु पादयो, वो जो परमेश्वर है, तपस्वरूप परमेश्वर मेरे पैरों को पवित्रता, मेरे पैरों में पवित्रता स्थापित करे। ये जो तप है, मेरे तप स्वरूप जो परमेश्वर है, श्रम व्यायाम संचरण आदि रूप जो तप है, वो मेरी नाभि को स्वस्थ रखेगा। परम तपस्वी जो परमात्मा अनादिकाल से रात दिन निरंतर सब संसार का निर्माण कर रहा है, मेरे पैरों में भी वो कर्मशीलता, उसके माध्यम से पवित्रता आए। सत्यम पुनः सत्यम ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ये तो 8वां वाक्य है। सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि, वो जो सत्य स्वरूप परमेश्वर है फिर मेरे सिर में पवित्रता करे। और आखिरी में 8वें वाक्य में कहा खम ब्रह्म, आकाश के समान जो व्यापक परमेश्वर है वो सब जगह पवित्रता लाए। आप देखिए, ये जो अभी मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ, इसमें बीच बीच में 1-2 क्षण के लिए भी आपके अंदर नीरवता आती है, उतने में भी आपको स्पर्श होगा इस बात का, उतने में भी आपको अनुभव होगा कि कुछ है तो सही अंदर, हमारे भीतर कुछ ऐसी स्थिति बनती तो है। जब हम नीरवता की स्थिति में होते हैं तभी हम सत्य में स्थित होते हैं, तभी हम परमात्मा में स्थित होते हैं। ये कुछ कहने सुनने की बात नहीं है, कुछ है तो यथार्थ सा ही लगता है, ऐसा आपको भी महसूस होता होगा। प्राणायाम मंत्र हम करते हैं तो उसमें भू भुव स्व मह जना तप सत्यम, ये जो मंत्र बोलते हैं, इसका भी तरीका वही अपनाएं। लोगों को 7 जो चेतना के स्तर हैं उनको स्मरण करते हुए फिर साइलेंस में चले जाएं, कम से कम जितनी देर हम रह सकते हैं, श्वास को रोक करके, श्वास को रोकें और अपने भीतर ओम भुव भीतर भीतर बोलना है, वाणी से नहीं बोलनी। ओम स्वः धीरे धीरे, ओम मह, ओम जनः। सामूहिक रूप से जो हम पाठ करते हैं वो तो एक पाठ मात्र है, वो संध्या का जो रूप है मिल करके जब हम बोलते हैं तो वो पाठ मात्र है। उस तरह से ये बात, जिस ध्यान की बात कर रहे हैं, संध्या की बात कर रहे हैं, वो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो जब हम इन मंत्रों को एक बार बोला और एकदम शांत हो गए अपने भीतर, यहीं पर हो जाएं, हृदय में हो जाएं, जहाँ भी आपको सुविधा लग रही है, और श्वास रोके रोके हम शांति से उतनी स्थिति में हम रहें। और बार बार इन्होंने कहा है कि कम से कम 3 बार प्राणायाम करें, यानी एक बार श्वास को रोका और जितना देर रोक पाए उतने देर नीरव स्थिति में रहें। ये बहुत ही सुविधा रहती है। जब प्राण को हम रोक करके और नीरव स्थिति में रहते हैं तो विचार नहीं आते, और कोई भी इसका प्रयोग करके देख सकता है। उस समय हम जिस साइलेंस की मैं बात कर रहा हूँ उस साइलेंस में इजीली रह सकते हैं। श्वास रोकते ही विचार तो अपने आप ही रुक जाते हैं।